नमस्कार, मैं पंडित सुरेश नीरव नेपाल की राजधानी काठमांडू बागमती से आज आपके साथ हूँ और एक बहुत विशेष शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहा हूँ जिनको पूरी दुनिया स्वच्छता पुरुष के नाम से जानती है। यानी समझ गए होंगे, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, सुलभ आंदोलन के जनक और टू पिट टॉयलेट के आविष्कार करता। उनको लोग एक स्वच्छता पुरुष और एक सामाजिक समाजशास्त्री, समाज विज्ञानी के रूप में तो जानते हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व में एक व्यक्तित्व आयाम ऐसा भी है जो भी अछीना रह गया है, अछूता रह गया है। वो है उनका दार्शनिक पक्ष, उनके चिंतक विचारक का पक्ष। तो आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी से ईश्वर पर, धर्म पर और संस्कृति पर बातचीत करने के लिए। और हम एक बात और कह देना चाहते हैं अपने इस पटल के माध्यम से, जितने भी लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, कि डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक वैशाली से आते हैं। आपकी जन्मभूमि वैशाली है, वो वैशाली जो कि बुद्ध की, महावीर की जन्मभूमि है, बुद्ध की कर्मभूमि है, महावीर की जन्मभूमि है। वहीं से मैं कह सकता हूँ कि वैशाली से एक और अवतार डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। हम उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, बहुत कुछ सुनेंगे आप। डॉक्टर साहब, नमस्कार करता हूँ मैं आपसे। और सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आप इनोवेटर हैं, आप कुछ ना कुछ नया कहते हैं। तो धर्म की, ईश्वर की, संस्कृति की तमाम सारी व्याख्याएं हुई हैं और लगभग वही बातें लोग दोहराते रहते हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये ईश्वर आखिर क्या है, आपका उसमें अवधारणा क्या है, आपकी व्याख्या क्या है, आपका कंसेप्ट क्या है ईश्वर के लिए? मेरा कहना यह है कि ईश्वर की व्याख्या बहुत लोगों ने की है जी। और उसमें महत्वपूर्ण पक्ष है कि कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ईश्वर है ही नहीं और निश्वरवाद की बात की है। जी। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूँगा। जी जी। तो अब महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है कि बिना ईश्वर के सृष्टि का निर्माण हो ही नहीं सकता था। जी। और एक कहानी एक जो हाथी और अंधों की है कि कुछ 3-4 अंधे हाथी को देखने गए, तो उन्होंने तो छू के ही देखा, कोई ने सूंड देखा, किसी ने पैर देखा, किसी ने कुछ देखा और कहा कि हाथी ऐसा है। अलग अलग टुकड़ों। तो ईश्वर की व्याख्या भी इसी प्रकार से अब तक होती आई है। जी। और जिस आपने कहा वो सही है। हम स्वच्छता के क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ, 50 वर्ष से भी अधिक हो गया। लेकिन साथ साथ जो दुनिया है, जो संसार है, उसकी व्याख्या जरूरी है। जी। और इसी दृष्टि से मैंने कहा है कि ईश्वर है, बिना ईश्वर के सृष्टि हो ही नहीं सकती है। अब ईश्वर है क्या? तो मेरा कहना यह है कि जो एनर्जी है, जो पावर है, ऊर्जा है, जो ऊर्जा है, तो इसी ऊर्जा से सृष्टि का निर्माण हुआ है। उसमें सूर्य हैं, चंद्र हैं, ग्रह नक्षत्र है, तारे हैं, धरती है, आकाश है, और इन सब के मिल करके जो शक्तियां हैं। तो अब देखिए कितने सूक्ष्म है कि जो प्राणी मात्र का जो निर्माण हुआ, जिसने निर्माण किया, किसने किया, कहाँ किया, ये कहना बहुत मुश्किल है। कोई व्यक्ति किया होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एनर्जी है, जो पावर है, वो माँ के ओम में, कोख में जी, वो एनर्जी आती है। अब देखिए भी कितना है, एक महिला का, एक पुरुष का, दोनों का समागम होगा तभी उत्पत्ति होगी। समागम नहीं होगा तो नहीं हो सकता है। उसके बाद उसमें आप देखिए
कि ब्लड ग्रुप जो है वो 4 ही है। जी बिल्कुल। तो सारे संसार के लोगों की जो उत्पत्ति हुई है या हो रही है 4 ब्लड ग्रुप से, 4 ब्लड ग्रुप से। जी जी। इतना सूक्ष्म है ये। शरीर की संरचना देखिए आप कि इतना सूक्ष्म है। आपके हार्ट, जो दिल है, जो लीवर है आपके, तो इसमें इसका जो फंक्शन होता रहता है। तो जो एनर्जी है वो महत्वपूर्ण है। तो एनर्जी को अब सप्लीमेंट चाहिए। माँ के गर्भ में स्त्री या पुरुष के संयोग से जो एनर्जी गर्भ में आई, अब उस एनर्जी को भोजन चाहिए। बिना भोजन के एनर्जी का विकास हो नहीं सकता है। तो उसमें जो माँ खाना खा रही है, पानी पी रही है या जो भी कर रही है, उसका भ्रूण तक जाता है, नाभि से सब उसका होता है। और तभी जाकर के 9 महीने के बाद वो फिर माँ के गर्भ से निकलता है सामान्यतः। अब उसके निकलने के बाद फिर एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी क्या है? तो दूध चाहिए। माँ का दूध सर्वोत्तम है, और माँ का दूध न हो तो फिर बकरी का दूध, फिर गाय का दूध। दूध चाहिए जी बिल्कुल, क्योंकि दूध पान ही कर सकता है वो समय। अब जब आदमी दूध पीने के बाद जब थोड़ा सियाना हुआ, तो अब उसको फिर भोजन चाहिए। तो भोजन के लिए और जीने के लिए जो ईश्वर ने जो निर्माण किया, उसमें पहले हवा है कि बिना हवा के तो सांस नहीं ले सकते हैं, आदमी जिंदा रह नहीं सकता है। जी। और उसके बाद है वायु, जल, जल है कि जल चाहिए। जितने प्राणी मात्र हैं उनको जल चाहिए। 2 का किसी का देखा है हमने क्यों जल कैसे पीता भगवान जाने। और उसके बाद अग्नि चाहिए। बिना अग्नि के तो न भोजन बनेगा, कुछ होगा। अग्नि चाहिए। इसके बाद भोज्य पदार्थ चाहिए, जो आप खाने के लिए है, जो गेहूं है, चावल है, दाल है, बहुत चीज़, वनस्पतियाँ हैं और वनस्पतियाँ हैं। वनस्पतियों में गुण कितना है कि वो उसको आप भोजन करते भी हैं, और आज यदि आप बीमार पड़ गए, हाँ, एनर्जी का ह्रास हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उन पत्तियों से दवा निकाल करके ही वैद्य लोग जो उसको ठीक करते हैं। अब तो एलोपैथिक भी अब संसार में चल रहा है। तो अब इसमें क्या है कि ये हवा, जल, अग्नि और इधर भोज्य पदार्थ और वनस्पतियाँ, फल फूल, अब ये जितने मानव मात्र हैं या प्राणी मात्र हैं, इस सब को चाहिए। बिना उसके, जैसे माँ के गर्भ में जो उसको भोजन मिला, वो भोजन को चाहिए, तभी उस एनर्जी का सप्लीमेंट होगा, तभी वो ग्रोथ होगा उसकी। नहीं मिलेगा तो नहीं सर्वाइव कर सकता है। अब ये सबके लिए है, ये नहीं है कि हमारे लिए है, आपके लिए नहीं है, यूनिवर्सल है। ठीक है। अब ईश्वर के बारे में किसने कहा ईश्वर नहीं है, और कहा कि ईश्वर है। अब अलग अलग इसकी व्याख्या किए हैं। जो एनर्जी द्वारा जो निर्माण हुआ मनुष्यों का, अलग अलग संस्कृति के हिसाब से सबने कहा कि ईश्वर है। आपने कहा, हिंदुओं ने कहा राम और कृष्ण की बात की कि यह भगवान हमारा है। इस्लाम में कहा कि अल्लाह है और भगवान है। और जो क्रिश्चियन लोग हैं, तो वो जो क्राइस्ट को कहा कि भगवान है। तो जिस एनर्जी, जिस पावर ने जिसका निर्माण किया है, उसको भगवान कह रहे हैं। जबकि भगवान है, एनर्जी है, पावर है, जिस पावर ने सबको बनाया है। तो मेरा कहना ये है कि ईश्वर जो है वो एनर्जी है, और ये सब के लिए बराबर है। और बिना ईश्वर के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। धरती पर सूरज की रोशनी जब आई एनर्जी,
तब जाके धीरे धीरे जीव का निर्माण हुआ। बहुत अच्छी बात। मैं ये कह सकता हूँ तो मेरे श्रोताओं की आदरणीय विद्येश्वर पाठक जी जो कह रहे हैं वो ये है कि इस सृष्टि का निर्माण ही एक एनर्जी से हुआ, और अगर हम इसे वैज्ञानिक से तोलें तो हमारे जो भौतिक शास्त्री हैं, जो खगोल शास्त्री हैं, उनका भी मानना ये है कि ये पृथ्वी एक बिग बैंग से बनी, एक ऊर्जा का विस्फोट हुआ जिससे ये पृथ्वी बनी। और दूसरा आपने ये बात कही कि हमारा जो विकास होता है भ्रूणावस्था से लेकर बड़े होने तक, तो एक एनर्जी है जो लगातार हमारे विकास में कार्य करती है। ये एनर्जी हमें चांद से, तारों से, सितारों से और वनस्पति से मिलती है। वेदों ने भी यही कहा है, यद ब्रह्मांडे तद पिंडे। कॉस्मोस से एक एनर्जी आती है जो हमारे साथ रहती है। ये एनर्जी ही शायद ईश्वर है, ऐसा आदरणीय पाठक जी ने कहा है, क्योंकि वो एनर्जी जिसका कोई रूप नहीं है लेकिन हम उसे महसूस करते हैं, और वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कहीं का भी निवासी हो, सब उस एनर्जी से संचालित होते हैं। और उस एनर्जी का ही नाम ईश्वर है, गॉड है, अल्लाह है, जो भी आप कहें। शायद आप यही कहना चाह रहे थे। ये हम कहना चाह रहे हैं कि उसमें जो महत्वपूर्ण है कि वह सबके लिए है और एक ही है वो जी। लोग उसको अनेकों में बांट दिया है। ओनली वन, ओनली एंड ओनली, तो एक ही है वो जी। और उसी से सब लोग संचालित हो रहे हैं, जी। प्राणी मात्र संचालित हो रहे हैं। आप देखिए जैसे जो आत्मा परमात्मा की बात आती है जी। तो आत्मा परमात्मा की जहाँ बात आती है उसमें देखते हैं कि हम में आत्मा है और आप परमात्मा है। आपके लिए मैं परमात्मा हूँ, आपका अपनी आत्मा है। अब ये आत्मा लोग कहते हैं आत्मा अजर अमर है, आत्मा नहीं मरती है, शरीर मरता है, बदल जाता है, लेकिन आत्मा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि वो आत्मा जो है वो एनर्जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मरने समय वही एनर्जी जब निकल जाती है, जिसको प्राणवायु कहते हैं आप, तो वो एनर्जी जब निकल गई तो बात खत्म। जब तक एनर्जी थी शरीर में तब तक आप कहा कि फल है, एनर्जी नहीं है तो शुद्ध खत्म हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट इसमें है, ये सबके लिए जो ईश्वर को लोग बांट के देख रहे हैं, वो मैं कह रहा हूं कि भाई ईश्वर तो एक ही है, सबको निर्माण उसने किया हुआ है। तो आप जो है ईश्वर को ये समझिए कि ईश्वर एक है और उसके हिसाब से जो संचालन हो रहा है तो प्राणी मात्र के लिए वो एक है। तो ईश्वर को बांट करके जो देख रहे हैं ना कि मेरा ईश्वर ये है, आपका ये है, या कहा कि ईश्वर नहीं है, तो ईश्वर नहीं है ये तो हो ही सकता है। अब उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि ये साकार भी हो सकता है और निराकार भी हो सकता है। जी। साकार निराकार का ये है कि जो साधु हैं, संत हैं, योगी हैं, ज्ञानी हैं, जो घंटों घंटों तक ध्यान लगाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए निराकार संभव हो सकता है। किसकी कल्पना की उन्होंने, उस कल्पना को देख रहे हैं ईश्वर के रूप में। लेकिन जो गृहस्थाश्रम के लोग हैं, जो खेत में काम करते हैं, जो आपको ऑफिस में काम व्यवसाय करते हैं और जो कोई काम करते हैं, संसारिक लोग हैं, तो उसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि उनको एक मूर्ति चाहिए। वो वहाँ जाके ध्यान लगाया, अब ये गणेश जी हैं, ये शंकर जी हैं, ये पार्वती जी हैं, ये लक्ष्मी है, ये सरस्वती हैं, ये दुर्गा हैं, तो आप एक रूप देखा आपने और 5 मिनट 10 मिनट के लिए गए और आपने प्रणाम किया, ध्यान थोड़ा लगाया, पूजा की और अपने काम में चले गए। तो गृहस्थाश्रम के लिए मूर्ति पूजा आवश्यक है। इसी को लोगों ने कभी कंफ्यूज कर दिया हुआ है, कहा कि ये ढोंगी, ये ढोंग है। ये भाई ये ढोंग नहीं है, ये तो सही है 100% कि गृहस्थाश्रम के लोग हैं जो काम में लगे रहते हैं, उनके पास 4 घंटा 5 घंटा बैठ करके कि ईश्वर कैसा होंगे, उनके पास समय नहीं है इस बात के लिए।
तो मेरा कहना है कि दोनों ठीक है, साकार भी और निराकार भी। बहुत समन्वयवादी दृष्टि आपने दी है। क्योंकि अभी तक धर्म में ये होता है कि कुछ लोग साकार मानते हैं, कुछ निराकार मानते हैं, सगुण और निर्गुण का ये द्वंद्व चलता रहता है। आपने दोनों को ये बताया कि एक और रूपम बहुश्यामी, वो एक ही का अनेक रूप है, अनेक रूप है, जबकि वो एक है। ये ठीक वैसे ही है जैसे तार में करंट बह रहा है, लेकिन वो करंट हमें दिखाई नहीं देता। हाँ, लेकिन जब वो बल्ब में आता है तो हमको दिखाई देता है, हम कहते हैं बिजली है। वो बिजली फ्रिज में है तो उसका रूप दूसरा है, हीटर में है तो दूसरा है, बल्ब में है तो तीसरा है बिजली ही, बिजली के रूप हैं। हम उन रूपों को बिजली समझ लेते हैं, जबकि बिजली का कोई रूप नहीं होता, वो तो ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा ही ईश्वर है, ऐसा आदरणीय पाठक कह रहे हैं। कई लोगों ने जो व्याख्या की तो उसमें कहा कि ईश्वर नहीं है, लेकिन जो विचारक हैं, जो विचारवान हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, ईश्वर नहीं है, फिर भी आप हमारे समूह में हैं, हमारे समूह में आप रह सकते हैं। ना आप नास्तिक हैं, आप ईश्वर को नहीं मानते हैं, क्योंकि आपका अस्तित्व बिना ईश्वर का हो ही नहीं सकता है। अभी बैठे बैठे एनर्जी निकल जाए तो बात खत्म हो जाए हमारी। तो ये एनर्जी के बिना तो आप हो ही नहीं सकते हैं, कल्पना नहीं की जा सकती है। फिर भी यदि आप कहते हैं कि नहीं है तो ठीक है, आपकी बात मानते हैं, आप कहिए कि ईश्वर नहीं है, आप नास्तिक हैं, उस विचार को नहीं मानते हैं, तो भी हमारे समूह में आप हैं। यह नहीं है कि हमसे आप असहमति व्यक्त कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप नहीं है, आप सही नहीं है, इसको हम नहीं कहते। मेरे ख्याल से आप जो कहना चाह रहे हैं, शायद मैं अपने दर्शकों को बताऊं, वो कहते हैं कि एक वर्ग है जो ईश्वर को मानता है, इसको हम पॉजिटिव करंट कह सकते हैं, और एक वर्ग है जो नहीं मानता है, वो नेगेटिव करंट है। लेकिन बल्ब तभी जलता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलते हैं। तो ये दोनों ही एक दूसरे के सापेक्ष हैं। अगर कोई नास्तिक है तो वो भी कहीं ना कहीं प्रकारांतर में आस्तिक ही है, क्योंकि किसी चीज को आप नहीं मानते, इसका अर्थ तो ये है कि वो कोई चीज है जिसे आप नहीं मानते। आपके अस्वीकृति में भी स्वीकार छुपा हुआ है शायद। हाँ, वो आपने सही कहा कि इसमें यही महत्वपूर्ण है जी कि उसको कोई चीज है लिखा हुआ है। जी जी। मैं इसको नहीं पढ़ सकता हूं क्योंकि मैंने वो विद्या नहीं सीखी है जी। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वो लिखा हुआ सही नहीं है। तो हमारा ज्ञान है, मुझे मैं नहीं पढ़ सकता हूं क्योंकि मुझे वो भाषा का ज्ञान नहीं है। लेकिन जो लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है कि ईश्वर है। ठीक है, आप दूसरी भाषा में लिखा हुआ है, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो नहीं जानकारी आपको प्राप्त हुई है, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वो सही नहीं है। वो भाषा पढ़ नहीं रहे हैं आप। तो ईश्वर के बारे में यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं इसके बारे में, इसका मतलब नहीं कि वो नहीं है। तो ईश्वर के बारे में जो सवाल कहाँ उठता है? सवाल उठता है कि लोगों ने ईश्वर को मान लिया है कि ईश्वर, हम जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करते हैं जो आपने कहा कि कॉस्मोस के एनर्जी को हम अपने इसमें लेते हैं। हाँ, सहस्त्रार में, और यहाँ से फिर बातें निकलती हैं। जी जी। लोग कहते हैं वेद हो चाहे जो भी ग्रंथ है, जिस संस्कृति के ग्रंथ है, वो सब व्यक्तियों द्वारा लिखे गए हैं। बिल्कुल। ये भगवान, ईश्वर, अल्लाह और क्राइस्ट, ये आके कैसे लिखेंगे? वो तो लिखा किसी मनुष्य ने ही है। लेकिन ब्रह्मांड पर उसका जो सही, इसका जो ये सर है, इस सर पर जो अपने हमारे खोपड़ी है, इसमें जो ज्ञान कॉस्मोस से आ रहा है, उसी को हम लिखे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो जिन्होंने लिखा, वेद पुराण लिखा, कुरान लिखा, बाइबल लिखा और लिखा, तो जो गुरु ग्रंथ साहब लिखा, जिसने भी लिखा उसको यहाँ पर कॉस्मोस से ज्ञान प्राप्त हुआ और उसको लिख दिया। लोगों ने क्या कहा कि भगवान ने लिखा है इसको, भाई भगवान। तो अपने यहाँ क्या हुआ कि हजारों हजार वर्ष से चूंकि छापने की व्यवस्था नहीं थी, तो मौखिक जो है वो
लाखों लाखों जो ये क्या कहते हैं श्लोक और जानकारी और ज्ञान, जो आप बात फिजिक्स की बात कर रहे थे, केमिस्ट्री, ये सारे ज्ञान को आदमी अपने माथे पर रखा हुआ है। इसीलिए हम लोग कहते बड़ा विद्वान है। तो बड़ा विद्वान क्या है, मतलब बहुत जानकारी उसको है जी। और वही जानकारी जब स्टार्ट हुआ छपने का, किताब लिखने का, तो वही जानकारी को उन लोगों ने पुस्तक पर लिपिबद्ध कर दिया। अब इसको जो है लोगों ने कहा कि भाई ये भगवान का लिखा हुआ है, पता नहीं किसने लिखा, ऐसे कैसे होगा। तो जानकारी लोगों को आप दे रहे हैं कि किसी ने लिखा पता नहीं है, भगवान ने लिखा, तो भगवान कैसे लिखेंगे इसको भाई। तो मेरा कहना है कि ये चीज़ जो है ये कॉस्मोस से जब इसमें आता है शरीर में, खोपड़ी में, और तब जाके आप लिखते हैं। तो मेरा कहना है इतना है कि ईश्वर के बारे में जो व्याख्या है वो तो अनंत व्याख्या है, वो मेरे खाली करने से तो नहीं हो जाएगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो एनर्जी है वही ईश्वर है। बहुत अच्छा। और एक नहीं, आप भी देखिए कितना संतुलन किया हुआ उसने कि जन्म के साथ जो वारंटी देता है ना आदमी, कंपनी वाला सब, है नहीं कि भाई ये 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 5 साल, इतना गारंटी हमको हम देते हैं, ठीक है। उसके बाद की गारंटी नहीं है। ईश्वर ने भी आपके लिए, किसी के लिए 50 वर्ष, 60 वर्ष, 50 वर्ष, किसी का 100 वर्ष, किसी 100 वर्ष से भी आधे तपस्या का सुना है कि 300 वर्ष जीते थे, 200 वर्ष जीते थे। तो उसने निर्माण के समय आपके वो अवधि तय कर दी है, वारंटी पीरियड, और जैसे ही वो पीरियड खत्म हुआ आपकी एनर्जी गायब। तो एनर्जी गायब होने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, वो ऑटोमेटिक वारंटी पीरियड जो होता है वो आपके लिए उम्र जो है तय कर दिया गया है। और इसलिए लिखता है, कठोपनिषद में लिखता है कि जन्म और मृत्यु का स्थान और समय निश्चित होता है, ठीक है। और एक गुड़गांव में एक बार बहुत ट्रैफिक जाम था, तो बहुत देर से जब जाम था तो एक आदमी परिवार सहित, पत्नी, बच्चे, पोता पोती, वो सब दिल्ली जा रहे थे। वो आदमी उतर करके देखने गया आगे कि जाम क्यों है। उसी में से क्या हुआ कि उस कार के बगल में एक ट्रक सामान लदा हुआ बगल में था, उसका हवा पास कर गया, पंक्चर हो गया, और वो ट्रक जो है वो उलट गया और पूरे कार पर गिर गया वो, और सारे मर गए लोग। अब जो आदमी लौट के आया देखता है कि अब कार खत्म है, मेरे लोग सब खत्म हो गए। वो पागल हो गया कि क्या हो गया, क्या हो गया। अब देखिए, जो ईश्वर है, जो काल है, उसने कैसा काम किया है। उस व्यक्ति के क्या मृत्यु का समय नहीं था, उसको निकाल दिया उसमें से, ठीक है। ऐसी घटना कई बार सुने होंगे, जहाज में भी कई बार एक्सीडेंट हुआ है कि आदमी लेट हो गया और लेट से पहुंचा, जहाज उड़ गया, नहीं जा सका, तो देखा जहाज जाके क्रैश हो गया। तो ये आप इसको देखिए कितना सूक्ष्म है ये, कि आपके जन्म से लेके आपकी मृत्यु तक उसमें आपका समय तय है, निश्चित है। एक बार ये जो एक चिड़िया बैठी थी एक पेड़ पर, तो बहुत चिंतित थी, इधर से उधर जा रही थी। तो गरुड़ जी ने पूछा कि तुम किस बात के लिए इतना चंचल हो, क्या है तुमको। तो कहा कि जो जमराज है वो मुझे देख रहा है और उठा के ले जाएगा आपको। तो ठीक है। तो गरुड़ जी ने कहा तुम्हारे पंख पर बैठ जाओ, और गरुड़ जी ने जाके बहुत दूर जाके छोड़ दिया, 8000 किलोमीटर जाके छोड़ दिया। गरुड़ जी वापस आ गए। अब जो वहाँ जो जमदूत था, अब वो देख रहा है कि भाई चीज़ा गई कहाँ। तो गरुड़ जी ने पूछा कि आपको क्या भाई, आप क्यों उछल कूद कर रहे हैं। कहा कि महाराज यहाँ पर चिड़िया बैठी हुई थी और उससे उठाना था हमको 8000 किलोमीटर दूर से,
मैं सोच रहा था कि ये तो उड़ नहीं सकती उतना टाइम में वहाँ पर, कैसे उसको उठाएंगे हम। अब देखती चिड़िया है ही नहीं है। तो गुरु जी ने कहा कि अरे उसको तो हम वहाँ छोड़ आए हैं 8,000 किलोमीटर दूर। कहा कि आप छोड़ आए हैं? बोला कि हाँ, तो मेरा काम हो गया। तो ये है कि उसमें जो पहले कहा आपको कठोपनिषद में तय लिखा हुआ है कि जन्म और मृत्यु का पूर्वधारित है, उसका जहाँ है वहीं होगा। उसमें कोई आदमी हो, ये नहीं कि फला आदमी को और चिल्ला नहीं है, वो सब का बराबर है। जो हम कहना चाहते हैं कि जिस बात के लिए लोग आपस में द्वंद्व करते हैं, वो कहना चाहते हैं कि भाई ईश्वर जो है एनर्जी है, एनर्जी एक ही है और इसी से सारी उत्पत्ति होती है। हाँ, अब आप कहते हैं क्या कौन ईश्वर नहीं है? जो मैं कहना चाहता हूँ, आप किसी के पास जाते हैं, साकार हो या निराकार हो, हाँ, और आप मांगते हैं। अब मांगते हैं तो मिल गया, तो बोले बस भगवान ने हम लोग को दे दिया, ईश्वर ने दे दिया, अल्लाह ने दे दिया हमको। लेकिन नहीं हुआ तो आप कहते नहीं, ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, अल्लाह नहीं है। अब देखिए मैच खेलता है ना, एक मैच में दोनों पार्टी है और दोनों हाथ उठा के जो है ऊपर से अपने अपनी जीत की कामना कर रहा है। जीतता है कि इसमें है दोनों नहीं जीतता है, लेकिन दोनों प्रार्थना कर रहा है। तो ये महत्वपूर्ण इसमें क्या है कि वो जो हम कहना चाहते हैं कि सृष्टि मात्र के लिए, ईश्वर जो है सृष्टि मात्र के लिए है, बिना उसके तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये जो लोग कहते हैं कि जो बांट के बात करते हैं कि हमारा ईश्वर है ये है, हमारा ईश्वर ये है, वो नहीं है। ईश्वर सबका एक है। मेन इस बात को हम कहना चाहते हैं लोगों को, लोग समझे इस बात को कि ईश्वर एक ही है और उसी से सारी उत्पत्ति हुई है। ये बहुत बड़ा है। बहुत अच्छी व्याख्या, बहुत सरल ढंग से आपने इतने गूढ़ दर्शन को, रहस्य को, जो कि कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसको डिकोड किया है आपने। बहुत अच्छे ढंग से ये बताया कि जो ईश्वर है वो एक एनर्जी है, ईश्वर केवल एक है, ओनली एंड ओनली वन। हम उसके रूप देख लेते हैं, जैसे बिजली का हम देख लें कि कहीं वो फ्रिज में है, कहीं टेलीविज़न में है, तो कहीं कूलर में है, कहीं हीटर में है। उसके अलग अलग रूप हैं, लेकिन उसका कुल मिला के जो मूल है वो एक ही है, जिसका कि कोई रूप नहीं है। इसे हम महसूस कर सकते हैं, एनर्जी इज एनर्जी एंड एनर्जी इज गॉड। मेरे ख्याल से इतनी वैज्ञानिक व्याख्या आज तक किसी ने नहीं की है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि वैशाली से एक और अवतार हमारे डॉक्टर विंदेश्वर पाठक। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिन पर हम उनसे चर्चा कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि हम जैसे बल्ब हैं, बल्ब में करंट तो कहीं और से आता है, वो कॉस्मोस से आता है, हम उससे स्फुरित हो जाते हैं और फिर उस रोशनी में जो हमें दिखाई देता है हम उसको ही सत्य समझने लगते हैं। लेकिन सत्य तो अज्ञात में भी है। उस अज्ञात में झांकने की जो जिज्ञासा है उसका ही नाम धर्म है, और उसको महसूस करना, उसमें अनुभूति का नाम ईश्वर है। धन्यवाद दोस्तों। ये तो हुआ हमारा एक अध्याय जो बहुत कठिन था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इस बीच में हमारे बहुत सारे दर्शक देश से विदेश से जुड़ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना किसी सूचना के अचानक ये कार्यक्रम हम अपने पटल पर कर रहे हैं। लेकिन शीलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं नागदा मध्य प्रदेश से, मुन्ना कांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मधु मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, इस कार्यक्रम को सुन रही हैं। आदरणीय शिव मोहन सिन्हा जी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, उनको प्रणाम करता हूं। और मैं देख रहा हूं कि लोगों को बहुत आनंद आ रहा है इस चर्चा में। उमा गुप्ता जी हमारे साथ पटना बिहार से जुड़ी हुई हैं, उन्हें नमस्कार करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चर्चा बहुत इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक लगी होगी। हमारे साथ सुलेखा मिश्रा जी हैं, बहुत अच्छी कवित्री गायिका दिल्ली से, उन्हें प्रणाम करता हूँ। सुधा आलूवालिया जी बहुत अच्छी कवित्री हमारे साथ कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से जुड़ी हुई हैं, इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ। राजस्थान की राजधानी जयपुर से शिल्पा वर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, नमस्कार। विजय प्रशांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नोएडा से, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। और केवल प्रसाद जी को मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथ जुड़ गए हैं।
इन सारे लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ और इसी प्रकार की चर्चाएं आगे बढ़ती रहेगी, कहीं जाइएगा नहीं। अब हमने ईश्वर के बाद दूसरे पक्ष पर बात कर रहे हैं कि धर्म क्या है। आदरणीय बिंदेश्वर पाठक जी, जी आपकी दृष्टि में धर्म क्या है, इस पर थोड़े से आपके विचार सुनिए। जैसा पहले मैंने कहा था कि जब माँ के गर्भ में बच्चा आता है तो उसके गर्भ में जो बच्चा है उसको जीवित रखने के लिए, उस एनर्जी को बनाए रखने के लिए माँ जो खाना खाती है, जो पानी पीती है या जो भी करती है, वो सब हमको एज ए भोजन हमें प्राप्त होता है माँ के गर्भ में ही, नाभि के माध्यम से जी। अब ये है कि वो जो एनर्जी है उसको यदि पूरक सप्लीमेंट न दिया जाए, भोजन न दिया जाए, तो एनर्जी वहीं समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल। तो वो महत्वपूर्ण बात क्या है कि उस एनर्जी को बनाए रखने के लिए, जैसे पहले मैंने कहा था कि माँ का दूध सबसे उत्तम है, ना हो तो फिर बकरी का दूध, या मान लीजिए कि आप गाय का दूध, ये सब कोई ना कोई दूध चाहिए पीने के लिए। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है कि भोजन चाहिए। अब भोजन, जो भोज्य पदार्थ जितने हैं, लेकिन इस भोज्य पदार्थ के पहले जो महत्वपूर्ण है, जिससे भोज्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिसमें सबसे पहले वायु का स्थान है कि वायु न हो तो हम जिंदा रह नहीं सकते, हम समाप्त हो जाएंगे। पंचभूत के तत्व हो गए, अग्नि जल वायु प्रकाश। हाँ, तो वो बहुत जरूरी है जी। उसके साथ साथ फिर जल चाहिए पीने के लिए। कोई दो कीटक पतंग का हमने देखा है इधर की वो पानी नहीं पीते हैं, तो पता नहीं क्या ऐसे जीते हैं वो। तो प्राणी मात्र को पानी जल चाहिए पीने के लिए। कोई भी हो आदमी, इंडिया में हो, दूसरे देश में हो, तीसरे देश में हो, कहीं भी धरती पर है तो उसको जल चाहिए जी। उसका अग्नि चाहिए। क्या बिना अग्नि के तो कुछ हो नहीं सकता है, न खाना बन सकता है, न आप खा सकते हैं, कुछ भी नहीं। उसके बाद भोज्य पदार्थ चाहिए, चावल, दाल, गेहूँ और जितने अन्न होते हैं, विभिन्न प्रकार के अन्न होते हैं। अन्न के साथ साथ आपको है फल फूल और वनस्पतियाँ। तो ये सब चाहिए और तभी आदमी जिंदा रह सकता है। अब उसको आप देखेंगे, इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि यदि आप कोई बीमार न पड़े भगवान के पास से, लेकिन यदि कोई बीमार पड़ जाता है तो हमारे पास जो वनस्पतियाँ हैं उसमें तो शक्ति है कि उसको जिंदा रखने के लिए, एनर्जी को जिंदा रखने के लिए वो काम करते हैं। आप यहाँ तक देखिए कि जो चर्चा आपने रामायण काल में है, उसमें संजीवनी बूटी लक्ष्मण को जिंदा करने के लिए जो सुखेन वैद्य ने कहा कि भाई संजीवनी बूटी चाहिए, तो कहाँ मिलेगा? तो हिमालय पहाड़ पर मिलेगा। तो हनुमान जी पहाड़ उठा के ले आए। तो वो संजीवनी बूटी जब लक्ष्मण के मुंह में गई तभी जाके वो फिर जिंदा हुए। तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जो भोज्य पदार्थ है वो आपके दोनों काम करते हैं, आपके जिंदा रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए, और यदि उसमें कोई बाधा आ रही है, कोई बीमारी हो रही है, तो उसको भी ठीक करने के लिए। वो सब आज के ज़माने में जहाँ एलोपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक और ड्रोपैथी है, उस पर जो दवाएं बन रही हैं, लेकिन सब में इनका स्थान है। तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि धर्म है क्या, जो आपने प्रश्न किया है, ये सब धर्म है, इस सब के लिए बराबर है। मान लीजिए कि एक मोहल्ले में मैं रहता हूँ और एक आप भी रहते हैं, आप एक दूसरे धर्म के हैं और मैं दूसरे धर्म का हूँ। दोनों के अन्न, सब्जी, चावल, दाल, दूध, घी, सारे मसाला उसी दुकान से दोनों घर में आ रहे हैं और दोनों खा रहे हैं। आप दूसरे धर्म से हैं, मैं दूसरे धर्म से हूँ, लेकिन दोनों का एक ही दुकान से सारा चीज आ रहा है। तो वो धर्म है, क्योंकि वो न मिले आपको तो आप जिंदा नहीं रह सकते। तो अब उसको क्या है कि मान लीजिए कि कोई आदमी
एक पर्व करता है और मान लीजिए को कहा गया है कि भाई आपको ये पर्व करना चाहिए, अच्छा उसे नहीं किया। अब उसको क्या लग रहा है कि जो हमको जो ईश्वर है, अल्लाह है, जो भी कहते हैं ये भगवान है, क्राइस्ट है, आपको लगेगा कि वो हमको श्राप दे देगा और हम मर जाएंगे क्योंकि हमने ये नहीं किया, हमने फास्ट नहीं किया। तो उसी मोहल्ले में हम भी रहते हैं, तो आपने फास्ट नहीं किया तो आपको डर लग रहा है कि आप मर जाएंगे। हम उसी मोहल्ले में रहते हैं, हमने तो फास्ट नहीं किया। या जिनकी पूजा हम करते हैं उसकी पूजा तो आप नहीं करते, तो फिर जब हम जो पूजा भगवान जी के करते हैं और वो आप नहीं करते हैं तो आपको बढ़ जाना चाहिए, नहीं। तो अब ये देखिए कि इसमें कि जो आप नहीं करते हैं तो आपको डर लगता है कि हम मर जाएंगे, श्राप भी भगवान दे देंगे, अल्लाह दे देगा। और हमको है कि हम ये पूजा नहीं करेंगे, इसका पूजा नहीं करेंगे, हम नाम नहीं ले रहे हैं, इनकी पूजा नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। तो सवाल उठता है कि मरना होगा तो दोनों मरेंगे एक साथ, तो ऐसा है नहीं। तो इसलिए मेरा कहना है कि वो धर्म नहीं है, वो धर्म है। धर्म यही है कि जो आपकी जो एनर्जी है जो ईश्वर ने भेजा है उसको बनाए रखने के लिए, सप्लीमेंट के लिए जो चीज़ है, जो हमने पहले कहा वायु, जल, अग्नि, भोज्य पदार्थ और वनस्पतियाँ, ये धर्म है। क्योंकि सबके लिए बराबर है, ये प्राणी मात्र के लिए बराबर है, जल सबको चाहिए। तो मेरा कहना है कि आप जो धर्म आप कहते हैं, कोई पुस्तक को ले लिया आपने और कहा कि इसमें जो कहा गया है यह धर्म है, नहीं। तो मेरा कहना है कि ये सही नहीं है। सही यह है कि धर्म एक ही है, जैसे ईश्वर से एक है वैसे धर्म एक है, धर्म दो नहीं हो सकता है। और इसलिए मेरा मानना है कि जो व्याख्या अब तक धर्म की गई है वो सही नहीं है इस मामले में कि वो आप जो कहते हैं धर्म शाश्वत होता है, आप जो कहते हैं ना सनातन धर्म, सनातन धर्म किसी व्यक्ति की विशेष का नहीं है, कोई समूह विशेष का नहीं है। वो सनातन मतलब जब से धरती उत्पन्न हुई, धरती का निर्माण हुआ और उसमें जो एनर्जी आई वो शाश्वत है। तो वो वायु और अग्नि और जल और वो सब शाश्वत है। मान लीजिए जब जंगल में रहते होंगे उसमें भी कोई भोजन चाहिए उनको, मान लीजिए जानवर के पकड़ के, पक्षी पकड़ के जैसे भी खाते होंगे, बट वो खाते थे ना। तो इसीलिए मेरा कहना है कि धर्म यह है कि जो आपकी जो भगवान ने भेजा, अल्लाह ने भेजा, ईश्वर ने भेजा, क्राइस्ट ने भेजा, जिसने भेजा, तो वो चीज़ को बनाए रखने के लिए जिसका इस्तेमाल हो रहा है वो धर्म है। तब क्या हो गया है इसमें, ईश्वर एक है, धर्म एक है। तो इसके लिए कोई आपस में जो टकराव होता है नहीं, वो नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। हाँ। कुल मिला के आदरणीय पाठक जी का कहना यह है कि हमने जो संप्रदाय बना लिए हैं, जो मान्यताएं बना ली हैं, जो पंथ बना लिए हैं, उनको हम धर्म समझने लगे हैं, जबकि धर्म तो एक है और उसका कोई विभाजन नहीं हो सकता, वो अविभाजित है और सबके लिए बराबर है। हम मान्यताओं को धर्म समझ बैठे हैं, हम संप्रदायों को धर्म समझ बैठे हैं। नतीजा यह है कि हमको लगता है कि इसका धर्म अलग है, उसका धर्म अलग है, इसका धर्म अलग है। लेकिन इस विश्व में जो भी आया है सबका धर्म एक है, वो है सनातन धर्म, यूनिवर्सल रिलीजन, जो कि सबके लिए बराबर है, इटर्नल है, ऑलवेज है, जो कभी था, आज है और कल भी रहेगा, क्योंकि वो द ऑलवेज है, वो हमेशा है। उसी का नाम सनातन धर्म है। बहुत अच्छी व्याख्या आपने आदरणीय की है। इस बीच में कुछ लोग और जुड़ गए हैं जो कि बहुत आनंद ले रहे हैं चर्चा का। और हमारे साथ असम से बहुत अच्छी कवित्री प्रज्ञा शर्मा जुड़ी हुई है, गुवाहाटी से बहुत अच्छे गीतकार गजलकार हैं। सुरेंद्र सागर जी हमारे साथ जुड़े हैं श्योपुर से, बहुत अच्छे रचनाकार हैं। बहुत लोकप्रिय गायिका डॉक्टर ज्योत्सना राजौरिया जो आपके सुलभ के कार्यक्रम में भी आई थी, अच्छा, हाँ, वो आपको सुन रही हैं।
रमाकांत छत्रिसाल भंडारिया जी हमारे साथ दुर्ग से जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ से। और झीलों की नगरी राजस्थान का उदयपुर, वहाँ से बहुत विदुषी कवित्री प्रमिला शरद व्यास हमारे इस सारगर्भित कार्यक्रम को सुन रही हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ। और सोनियाक्स सोनम जी बहुत अच्छी गजलकारा हमारे साथ हरियाणा के पानीपत से जुड़ी हुई हैं, नमस्कार करता हूँ। सारे लोग बहुत आनंद ले रहे हैं। तो मित्रों, अभी तक हमने जो चर्चा की उसमें हमने ईश्वर की बात की, हमने धर्म की बात की। तो जब ईश्वर की बात होती है, धर्म की बात होती है, तो संस्कृति की बात भी होती है। तो मैं अब जो बहुत महत्वपूर्ण घटक है हमारी चेतना का, हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का, वो है संस्कृति। ये संस्कृति आखिर है क्या? अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से डिफाइन किया है। आदरणीय बिंदेश्वर पाठक जी संस्कृति के बारे में क्या विचार रखते हैं, आइए हम सुनते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि माँ जो है जी, वो अलग अलग है। हमारी माँ अलग है और आपकी माँ अलग है। आपकी माँ ने आपको जन्म दिया और हमारी माँ ने हमको जन्म दिया। तो ये आपस में प्रेम से हम दो साथ रह सकते हैं। लेकिन आपकी माँ अच्छी है या बड़ी है, या हमारी माँ अच्छी है या बड़ी है, इसकी तुलना नहीं हो सकती है। माता पिता जिसने जन्म दिया, वो सबके माता पिता पूजनीय हैं, माननीय हैं। और हम आपके माता पिता को प्रणाम करें, हमारे माता पिता को आप प्रणाम कीजिए, तो उस संस्कृति में क्या है कि फिर कोई संघर्ष नहीं होगा, उसमें कोई मतभेद नहीं होगा, क्योंकि हम तो मान रहे हैं कि आपके माता पिता महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, और आप हमारे माँ को पिता को आप कह रहे हैं कि श्रेष्ठ हैं। तो इसमें कहीं भेद है नहीं। यदि होता कि नहीं आपके माता पिता श्रेष्ठ हैं, हमारे माता पिता श्रेष्ठ नहीं है, तो इसमें प्रश्न उठ सकता था। तो माँ अलग है तो संस्कृति अलग है। अब संस्कृति का जन्म हुआ, तो माँ के गर्भ से जब हम निकले, तो माँ ने जो मुझे खाना खिलाया दूध पिलाने के बाद, वो भोजन जो है वो जीवन भर तक आदमी को वो अपनी ओर आकर्षित करता है। आप 10 कंट्री गए, घूम के आए, विभिन्न खाना खाया, अच्छे व्यंजन भी हो सकते हैं, लेकिन लौटने के बाद पहला काम करते हैं कि माँ आज अपने हाथ का खाना खिलाओ। बिल्कुल सही, ठीक है। जब 10 कंट्री गए, 10 खाना खाया, उसमें कोई आपको वो आनंद नहीं मिला जो माँ खाना खिलाती थी। तो इसलिए माँ का भोजन वो संस्कृति आपकी है, वो हमारी है। खान पान हो गया कि जो माँ ने आपको खिलाया, हमको खिलाया, ये जिंदगी भर आपको वो स्वाद जो है वो बना रहता है। इसमें फिर तुलना नहीं हो सकती है, जैसे माता पिता में तुलना नहीं हो सकती है, इसलिए भोज्य पदार्थ में तुलना नहीं हो सकती है। जो हमें लोग पूछता है तो मैं कहता हूं जो माँ ने खाना खिलाया वो आपका भोजन। मैं किसी भोजन को कैसे कहूं कि कोई भोजन अच्छा है, कोई अच्छा नहीं है। जो अच्छा लग रहा है आपको वो भोजन अच्छा है। और माँ का भोजन, माँ ने खाना खिलाया बचपन से आपको, तो वो स्वाद ऐसा हो गया है आपके लिए कि वो जीवन पर्यंत तक इम्प्रेशन देगी आपने, डीएनए। हाँ, ये हो गया कि ये भोजन जो है हमको, तो माँ ने जो भोजन कराया वो आपका भोजन। ये संस्कृतियाँ अलग अलग हैं। और माँ ने जिस भाषा में बात की, अब सारी दुनिया में आप देखेंगे कि छोटे छोटे समूह में जो विकास हुआ समाज का, जिससे लोग आए और एक गांव में जाके बस के रहने लगे, तो अब उनका क्या हुआ, रहन सहन, खान पान, बोल चाल, वो अपना निर्धारित होता चला गया। और उसी को जो माँ ने जो बातें बताई आपको, जिस भाषा में बात की, लोग गीत सुनते हैं,
तो जो आपके माँ की भाषा है उसमें जब सुनते हैं तो सीधे आपके दिल में जाके छूता है। कुछ गाना है जो मस्तिष्क मन को छूता है। लोरियां यार, तो वो महत्वपूर्ण बात है कि जो माँ ने जिस भाषा बात की वो आपकी भाषा। अब इसी भाषा का जो परिष्कार हुआ, जो आप देखते थे बड़ी किताब से, लैटिन से इंग्लिश में आया हुआ, संस्कृत से हिंदी में आए लोग, ये सब भाषाओं का जो विकास हुआ है वो तो आप ज़्यादा जानते हैं। आप भाषाविद हैं, साहित्यकार बने हैं, आप पर तो जीवा पर सरस्वती बसती है और आपके लिए मुझे तो कहने का मतलब क्या है कि जो आप उस विषय में ज़्यादा जानकार हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि वही भाषा पुरस्कृत होते 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 और उसी भाषा में किताबें लिखी गई, साहित्य हो गया, और उस साहित्य को आप पढ़ते हैं, उसमें भी कोई तुलना नहीं हो सकती है। कोई साहित्य आपको अच्छा लगता है, कोई मुझे अच्छा लगता है, तो जो मुझे अच्छा लगता है वो मेरा, जो आपको अच्छा लगता है वो आपका, तो वहां भी अलग है, वो तुलना नहीं हो सकती है। लोग जब तुलना करते हैं कि नहीं हमारी भाषा अच्छी है, हम अच्छे हैं, हम श्रेष्ठ हैं, तो झगड़ा उत्पन्न होता है। लेकिन यदि आपने स्वीकार कर लिया कि ठीक है जो साहित्य आपके हैं वो आप पढ़िए, उसको उसके परिष्कार के लिए, आपको हमको भी अच्छा लगेगा आपका साहित्य, हम भी पढ़ेंगे वो साहित्य। तो ये जो माँ ने जिस भाषा में बात की उसी की प्रस्कृत जो है भाषा, उसी में किताब छपी है और लोग उसी को पढ़ते हैं। अब वो महत्वपूर्ण है कि वो हम नहीं कर सकते कि किताब आपकी अच्छी नहीं है। जैसे पहले कहा हमने कि माता पिता की तुलना नहीं हो सकती है, उसी प्रकार साहित्य की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि वो साहित्य जो है अलग अलग समूह विकसित हुआ है। हाँ, तो आदिवासी समाज है, लोक समाज है, दूसरा समाज है, विकसित समाज है, सबके अपने अपने साहित्य हैं। तो कहने का मतलब है कि संस्कृति क्या है? संस्कृति है कि जो माँ ने खाना खिलाया वो आपका भोजन, और जिस भाषा में माँ ने आपकी बात की वो आपकी भाषा, और जहाँ आपका जन्म हुआ वो आपकी मातृभूमि। अभी देखते हैं बिहार में कुछ लोग आते हैं, मॉरिशस से आते हैं, सिर्फ इतने बताते हैं, उनको आरा छपरा के लोग ज़्यादा वहाँ पर हैं, खाली उनको बताया जाता है कि हाँ यहीं पर शायद आपके पूर्वज रहते थे। वहाँ न पूर्वज है, न कोई घर है, न कोई द्वार, कुछ नहीं है, दूसरा घर बना हुआ है। हाँ, बट वहाँ जाके रोने लगते हैं, वो ऐसे रोते हैं कि वो कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। क्या भाई, तो हमारे पूर्वज यहाँ रहते थे। तो एक अटैचमेंट, जहाँ जहाँ जन्म होता है आदमी का, तो मातृभूमि का देखिए, उनका जन्म तो हुआ है मॉरिशस में, लेकिन उनके जो दादा थे, परदादा थे, उनका जन्म हुआ था भारतवर्ष में, लेकिन उसको देख कर रोने लगते हैं वो। तो ये तीनों जो है कि जो माँ ने खिलाया सबका भोजन, माँ ने जिस भाषा में बात की वो आपकी भाषा, जहाँ जन्म हुआ आपकी मातृभूमि। और इसमें है कि उसी बात का इसमें है कि जो साहित्य आप पढ़ते हैं मैं ही पढ़ सकता हूँ, और जो मैं पढ़ता हूँ उसको आप भी पढ़ सकते हैं। तो संस्कृतियों में क्या है कि आपके अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, ईश्वर एक है, धर्म एक है, संस्कृतियाँ अनेक हैं, अलग अलग है। अब उसको मिला करके, जोड़ करके, उसको प्रेम से, वो साहित्य है, वो तो ज्ञान की बात है। अब जितने भी संस्कृतियां हैं सब में बहुत समृद्धि भी है। माता पिता को प्रणाम करो, माता पिता का ख्याल रखो, सारी संस्कृतियों में बताया है। दया करना जो है वो सभी संस्कृतियों में है। तो बहुत सी बातें ऐसी है कि सारे संस्कृति में कॉमन मिलेगा आपको, है नहीं? तो कोई संस्कृति ऐसी नहीं है जो गलत बात सिखाती है। आप जीवन कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, लोगों को कैसे, अब ये आदमी का 4 प्रकार होता है। एक संत होते हैं, तो संत होते हैं जो कि वो प्राकृतिक संपदाओं का कम उपभोग करते हैं, वो संत कहते हैं। फिर साधु हैं। इंसान कौन है? जो अपनी रोटी कमाता है
और उसमें से किसी दूसरे को भी देता है खाने के लिए। हैवान कौन है? जो दूसरे को नुकसान करने का प्रयास करता है। तो कहने का मतलब यह है, तो बड़ी व्याख्या होगी, यदि आप चाहेंगे तो फिर इसको आगे हम बढ़ाएंगे, क्योंकि संस्कृतियों की व्याख्या तो निश्चित है। तो ये है कि संस्कृतियां अलग है, इसको आप प्रेम के साथ मिल करके उसको रखना होगा। जैसे जैसे मित्रों, मुझे लगता है कि हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी ने संस्कृति के 4 अध्याय, वो किताब है, और आज इस वैशाली के अवतार से 5वां अध्याय भी संस्कृति का शुरू होता है। और बहुत अच्छी बात आपने ये कही कि संस्कृतियां बहुत अलग अलग हैं, अलग होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रकाश में भी 7 रंग हैं, स्पेक्ट्रम बनता है, इंद्रधनुष बनता है, लेकिन जब एक होता है तो उसका कोई रंग नहीं होता। और यही हमारे संविधान की आत्मा है कि विभिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो बहुत सारी संस्कृतियां हो सकती हैं, लेकिन उन सारी संस्कृतियों का मूल ध्येय क्या है? मनुष्यता की पूजा करना, इंसानियत की प्रार्थना करना। सब में वही बातें हैं, करुणा है, दया है, परोपकार है। तो और सबसे बढ़िया बात जो बताई कि संस्कृति को इतने सरल शब्दों में डिफाइन करना कि जो आपको माँ ने खाना खिलाया उससे आपका खान पान बन गया, माँ ने जो आपको कपड़े पहनाए उससे आपका रहन सहन बन गया, माँ ने जो आपसे बातचीत की वो आपकी मातृभाषा बन गई, माँ ने जिस लिपि में आपको लिखना पढ़ना सिखाया वो आपका साहित्य बन गया। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सबके बीच में जो सुगंध है वो तो माँ की है, मातृभूमि की है। और माँ सबकी एक होती है, अलग होकर भी माँ सिर्फ एक होती है। तो संस्कृति हमारी मनुष्यता की माँ है, हमारी सभ्यता की माँ है। आज इतने सरल ढंग से आपने संस्कृति का जो विश्लेषण किया है, बड़ा वैज्ञानिक विश्लेषण है। मैं बहुत आभार मानता हूँ आदरणीय बिंदेश्वर पाठक जी का, और देख रहा हूँ कि कुछ लोग और हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव राजौरिया जी मुंबई से हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, नमस्कार करता हूँ। और ये भी कि आज शायद महाराष्ट्र दिवस भी है, उसकी बधाई भी देता हूँ। विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, उन्हें नमस्कार करता हूँ। रशदा रश जी हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मेंद्र सिंह धर्म मैनपुरी उत्तर प्रदेश से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो दोस्तों, मैं सब लोगों को प्रणाम करते हुए आज महाराष्ट्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ, गुजरात दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ काठमांडू की बागमती से जो इतना गहन चिंतन हुआ है, ये अपने आप में एक वैचारिक यज्ञ था। उस यज्ञ में आप सब साक्षी भाव से जुड़े, आप सबकी दिव्य चेतना को प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत आभार मानता हूँ आदरणीय बिंदेश्वर पाठक जी का, जिनके लिए मैं फिर एक बार कहूँगा, वैशाली से एक और अवतार। तो आपने ये अवतार देखा एक नए रूप में, इस पर हम लगातार और चर्चाएं करेंगे, क्योंकि धर्म पर, संस्कृति पर और हमारे ईश्वर पर जो चर्चाएं होनी चाहिए वो लगातार ज़रूरी हैं, क्योंकि हम आज जिस भौतिकतावाद के दौर में हैं, हमारे मूल्यों का ऐसा क्षरण हो रहा है, जैसे मूल्य हमारे आस्था की मुट्ठियों से रेत के कणों की तरह बिखर रहे हैं। उन्हें सहेजने का कार्य ऐसी चर्चाओं से ही होगा। मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ आदरणीय बिंदेश्वर पाठक जी, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ये तो हरि अनंत, हर कथा अनंता है। एक बात में ये कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है, कोई शो नहीं है, एक बार आए खत्म हो गए। गहन चिंतन का विषय है और लगातार इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। कैसा दुनिया को ये कहना कि धर्म एक है, ईश्वर एक है, अपने आप में एक चैलेंज है। नहीं जी, इस बीच में मैं तो देख रहा हूँ कि 2-3 लोग और हमारे दमयंती जी कह रहे हैं हम भी साहित्यिक अनुष्ठान को सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जो सिन्हा राजौरिया जी कह रहे हैं आपको भी महाराष्ट्र दिवस की शुभकामनाएं। दमयंती शर्मा जी ने फिर लिखा है कि बहुत सार्थक चर्चा हुई है। शिव राजौरिया जी कह रहे हैं कि वैशाली से एक और अवतार, वाह, सचमुच में आप सही कह रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा रही है, बहुत बहुत बधाई। तो मित्रों, ये तमाम सारे लोगों की हम प्रतिक्रियाएं भी साथ साथ दे रहे हैं, क्योंकि होता ही है कि 5-7 लोग बैठ के बात कर लेते हैं, लेकिन उस बात की बात आगे तक जानी चाहिए। जब बात चली है तो आगे तक जाएगी, फूल खिलाए तो उसकी खुशबू पूरी दिशाओं को महकाएगी। तो आज विचारों के कुछ फूल आज बिखरे हैं, महके हैं, इस महक को आप अपने दिल में सहेज के रखिए, अपने रूह की खुशबू बना लीजिए। फिर मिलते हैं अगली बार नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद,
जय हिंद, जय भारत। बात